सदगुरु कबीर साहिब जी का एक पद है, उसी के आधार पर मैं अपना विचार रख रही हूँ। सदगुरु कबीर साहिब जी का एक पद है, शब्द है, पंडित बाद बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तरियाए। नरके संग सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में, तो हरि सुरति न आने। बिनु देखे बिनु अर्श पर्श, बिनु नाम लिए क्या होई, धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। साची प्रीत विषय माया, सो हरि भक्तन की फांसी, कहा ही कबीर एक राम भजे, बिनु बांधे यमपुर जासी। सदगुरु कबीर साहिब जी एक भ्रमणशील संत थे। वे एक जगह रहकर साधना नहीं किए, वे घूमते रहे। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा कि देश विदेश से हाँ फिरा। सदगुरु कबीर साहिब घूमते रहे, भ्रमण करते रहे और लोगों को जगाते रहे, अपना ज्ञान बांटते रहे और लोगों को जगाते रहे। तो सदगुरु कबीर साहिब घूमते घूमते काशी नगरी पहुंचे। वहां पंडितों की जमघट लगी हुई थी और पंडित लोग एक दूसरे के साथ यह तय कर रहे थे, विवाद करके, कि हम जो कहते हैं वही सत्य है, हमारी जो बातें हैं वो सत्य है, हम जो बात बताते हैं, धर्म ग्रंथों की बात बताते हैं, वो सत्य है। सदगुरु कबीर साहिब वहां पहुंच गए और उसने पंडितों को फटकारा। सदगुरु कबीर साहिब ने पंडितों को फटकारा और कहा कि पंडित बात बदे सो झूठा। कहे कि हे पंडित, तुम जो विवाद करके अपनी बातें सत्य साबित करना चाहते हो, वो केवल झूठी है। पंडित लोग यही बात लोगों के सामने भिड़ाते हैं कि राम राम कहने से मुक्ति मिल जाती है, राम नाम जपने से मुक्ति मिल जाती है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी पंडितों के सामने प्रश्न किए कि यदि राम राम कहने से मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है, कल्याण हो जाता है, तो शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए। शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए। शक्कर बनाने के लिए न गन्ना बोने की आवश्यकता है, न गन्ना बनाने के लिए कारखाने की आवश्यकता है, केवल गन्ना शक्कर शक्कर कहो और मुख मीठा हो जाना चाहिए। यदि राम राम कहने से मुक्ति मिल जाती है, कल्याण हो जाता है, तो सदगुरु कबीर साहिब जी पंडितों के सामने प्रश्न करते हैं, तो शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए। लेकिन ये केवल लोगों को भ्रमाने के लिए पंडितों की एक चाल है, क्योंकि केवल राम नाम जपने से कल्याण होने वाला नहीं है। उसी प्रकार शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा नहीं होगा। शक्कर तब मिलेगा जब हम खेत में गन्ना बोएंगे और उसकी देखभाल करेंगे, उसकी कटाई करेंगे, उसे काट करके कारखाने में ले जाएंगे और कारखाने में ले जाकर उसका रस निकालेंगे और पूरे विधि विधान से शक्कर बनाएंगे, तब शक्कर मिलेगा। केवल कहने मात्र से शक्कर मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार सदगुरु कबीर साहिब जी और दूसरा उदाहरण देते हैं कि केवल आग आग कहने से पैर गर्म होने वाला नहीं है। केवल आग आग कहने से हमें गर्मी नहीं मिलेगी। गर्मी प्राप्त करने के लिए, आग प्राप्त करने के लिए जंगल से लकड़ी इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर उसे लकड़ी में ईंधन लगाना पड़ेगा, माचिस की तीली से उसमें ईंधन लगाना पड़ेगा, उसमें आग लगाना पड़ेगा, तब हमें गर्मी मिलेगी, तब हमारा जो शरीर है वो गर्म होगा, पाँव है गर्म होगा। उसी प्रकार जल जल कहने से प्यास बुझने वाला नहीं है। हम कुएं के पास बैठे हैं, प्यासे मर रहे हैं और कहेंगे कि प्यास बुझ जाएगी, तो ये बुझने वाला नहीं है। कुएं से हम रस्सी से
बाल्टी लगाकर उसमें पानी निकालेंगे, पानी को मुंह में डालेंगे और मुंह में डालकर उसे घूंट करेंगे तब प्यास मिटेगी। केवल पानी पानी कहने से प्यास मिटने वाला नहीं है। एक दृष्टांत है, चुटकुला छोटा सा। एक बार क्या हुआ, राजा का बेटा जो है, शहजादा जो है, नगर में घूमने के लिए निकला हुआ था और उसे प्यास लगी थी। पहले जमाने में तो घर घर हैंडपंप, ये नल जल योजना नहीं थी। पहले जमाने में कुएं की पानी से लोग अपना घर कार्य करते थे। घर का कुएं का पानी से ही लोग अपना जीवन निर्वाह करते थे, कुएं का ही उपयोग करते थे। तो राजा का बेटा शहजादा जो है, नगर घूमते घूमते उसे प्यास लगी तो वो कुएं के पास गया। अकेला था, कुएं के पास गया, बाल्टी रखी हुई थी, रस्सी बंधी हुई थी, लेकिन उसने सोचा कि मैं तो शहजादा हूँ, राजा का बेटा शहजादा हूँ, मैं पानी निकाल करके यदि पानी पीता हूँ और कोई देख ले तो बड़ी तौहीनी होगी कि राजा का बेटा शहजादा होकर के पानी निकाल रहा है, पानी पी रहा है, मेरी बड़ी तौहीनी होगी। ऐसा सोच करके वही कुएं के पास बैठ गया। फिर कुछ देर बाद मंत्री का बेटा उधर से गुजर रहा था, उसे भी प्यास लगी थी। वह भी कुएं के पास गया और कहने लगा राजा के बेटे से, शहजादा से, कि भाई साहब प्यास लगी है, पानी पिला दोगे? तो कहा कि मैं कैसे पानी पिला सकता हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ, शहजादा हूँ। तो उसने भी कहा कि मैं भी मंत्री का बेटा हूँ, मैं भी कैसे पानी निकाल सकता हूँ, मेरी भी तौहीनी होगी। ऐसा सोच करके वो भी बैठ गया। फिर कुछ देर बाद उस गांव का, उस नगर का एक अमीर आदमी का बेटा, वो भी उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसे भी प्यास लगी थी। वो भी आया और राजा का बेटा, मंत्री का बेटा कहने लगा कि भाई साहब पानी निकाल करके हमें पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। तो अमीर का बेटा कहने लगा कि हाँ, कुएं में पानी है, रस्सी है, बाल्टी है, फिर तुम लोग प्यासे क्यों बैठे हो? तुम लोग प्यासे क्यों बैठे हो? पानी निकाल करके पी सकते हो। तो एक ने कहा कि मैं शहजादा हूँ, दूसरे ने कहा कि मैं मंत्री का बेटा, मंत्री ज्यादा हूँ। तो उसने कहा कि मैं भी तो अमीर का बेटा हूँ, मैं भी कैसे पानी निकाल करके तुमको पिला सकता हूँ और मैं कैसे पानी निकाल करके पी सकता हूँ। वो भी चुपचाप बैठ गया, वो भी प्यासा मर रहा था, उसे भी प्यास लगी थी। फिर उसके बाद एक गरीब व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा था, वो आया, उसे भी प्यास लगी थी। तीनों चिल्लाने लगे, कहने लगे कि भाई साहब पानी निकाल करके हम तीनों को पिला दो, हम लोग बहुत देर से बैठे हैं, प्यास लगी है। तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा, नवयुवक ने कहा कि हाँ, रस्सी बाल्टी सब कुछ है, कुएं में पानी है, फिर तुम लोग प्यासे ऐसे क्यों बैठे हो? तो एक ने कहा कि मैं शहजादा हूँ, पानी निकाल करके कैसे पी सकता हूँ। दूसरे ने कहा कि मैं मंत्री का बेटा, मंत्री ज्यादा हूँ, मैं पानी निकाल करके कैसे पी सकता हूँ। तीसरे ने कहा कि मैं अमीर का बेटा, अमीर ज्यादा हूँ, मैं पानी निकाल करके कैसे पी सकता हूँ। तो चौथे उस नवयुवक ने कहा कि तुम शहजादा हो, मंत्री ज्यादा हो और अमीर ज्यादा हो, तो मैं हराम ज्यादा हूँ, मैं पानी निकाल करके पी सकता हूँ लेकिन किसी को पिला नहीं सकता। तो इस तरह आदमी जो है काम करना नहीं चाहता, आदमी जो है काम करना नहीं चाहता, अपने लिए, वो खुद के लिए काम करना नहीं चाहता और इसी कारण आदमी निकम्मा और कायर बन करके खुद अपनी तौहीनी करता है, खुद अपनी तौहीनी करता है, अपने आप को वो कायर बना लेता है। तो इस तरह पंडितों ने कहा कि राम नाम जपने मात्र से मोक्ष मिल जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा हो जाना चाहिए, आग आग कहने से पाँव गर्म हो जाना चाहिए, जल जल कहने से प्यास बुझ जानी चाहिए और भोजन भोजन कहने से भूख मिट जानी चाहिए। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, न हमें जल मिलेगा, न शक्कर मिलेगा, न आग मिलेगी और न भोजन मिलेगा। उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन पंडितों की एक सस्ते नुस्खे को लोग अपना रहे हैं
अगरबत्ती घुमा रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ हवन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक उस राम तत्व को नहीं जानोगे, उस राम तत्व को नहीं जानोगे, इसके स्वरूप को नहीं जानोगे, तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है, तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है। अपने अंदर चेतन आत्मस्वरूप विद्यमान है और उसे पहचाने बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता। जीव जो है अपने स्वरूप को भूलकर, जीव अपने स्वरूप को भूलकर माया मोह में पड़ा हुआ है, बंधनों में पड़ा हुआ है और इसी कारण वे अपने आप को भूलकर इस मायावी दुनिया को अपना मान करके इन प्रपंचों में फंसा हुआ है, इन जड़ दृश्यों में फंसा हुआ है और यही बंधन का कारण है। इन्हीं बंधनों को तोड़ने की आवश्यकता है। लेकिन हम बाहर भूले हुए हैं, बाहर भूले हुए हैं कि मंदिरों में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, धार्मिक स्थलों में जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, हमें मोक्ष मिल जाएगा, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन आज तक किसी को परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो परमात्मा अपने अंदर बैठा हुआ है। अपने आप को अंतर्मुख करना होगा, अपने मन को अंतर्मुख करना होगा। बाहर हमारा मन बहिर्वृत्त बना हुआ है, उसे आत्मा की ओर केंद्रित करना होगा, तब वो परमात्मा का आत्म साक्षात्कार होगा। तो हमें उस राम तत्व को पहचानना होगा कि वो राम तत्व सबके हृदय में है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि हृदय बसे ही राम न जाना। सबके हृदय में वो आत्मा राम विद्यमान है। उसे हम पहचाने, उसे हम जाने, तभी हम अपना बंधन छुड़ाने का काम हम कर सकते हैं, मुक्ति का काम कर सकते हैं, मोक्ष का काम कर सकते हैं। लेकिन हम तो रट्टू शुद्ध बने हुए हैं। हमें पढ़ा दिए हैं कि बाहर राम है और पूजा पाठ करने से, यज्ञ हवन करने से, जप तप करने से मिलने वाला है। बस रट्टू शुद्ध बने हुए हैं और उसी तरह हम रट रहे हैं, बाहर राम राम रट रहे हैं और वो राम आज तक किसी को मिला नहीं। एक घटना है, एक महात्मा जी अपने कुटिया में तोता पाले हुए थे और उस तोते को रोज पढ़ाता था सीताराम सीताराम। तोता को रोज पढ़ाता था सीताराम सीताराम। एक दिन क्या हुआ, उस आश्रम में एक दूसरे महात्मा जी पधारे। तो जो कुटिया वाले बाबा थे, महात्मा थे, उसने जो मेहमान आए थे महात्मा, उससे कहने लगे कि महात्मा जी मैं भोजन प्रसाद बना रहा हूँ, आप इस सुग्गा को, इस तोता को सीताराम सीताराम कहला, इसे पढ़ाइए, इसे सिखाइए। जो मेहमान महात्मा आए थे पिंजड़े के पास आकर के कहने लगे कि तोता जी बोलो सीताराम सीताराम। तो तोता कहने लगा कि महात्मा जी सीताराम सीताराम कहते कहते बहुत दिन हो गए और कुछ शब्द नहीं है, इससे होता क्या है? सीताराम सीताराम कहने से क्या होता है? इससे क्या फायदा है? तो महात्मा जी कहने लगे कि सीताराम सीताराम कहने से, सीताराम सीताराम जपने से भवसागर पार हो जाते हैं लोग, इस संसार से पार हो जाते हैं। तो तोता कहने लगे कि महात्मा जी सीताराम सीताराम कहते कहते 20 वर्ष बीत गए, मैं इस पिंजरे से बाहर नहीं आया, आप भवसागर होने की बात करते हैं। मैं इस पिंजरे से बाहर नहीं निकला हूँ, 20 साल हो गए सीताराम सीताराम रटते। महात्मा जी ने कहा कि ये तोता तो मुझसे बड़ा होशियार है। महात्मा जी ने कहा कि तुम इस पिंजरे से बाहर निकलना चाहते हो? तोता ने कहा कि हाँ। तो महात्मा जी ने कहा कि मैं तो भोजन प्रसादी ग्रहण करके इसे कुटिया से चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा जो मालिक है, महात्मा है, सुबह 6 बजे जब तुम्हारे पास आएंगे तुम्हें सिखाने के लिए, तो तुम उस समय पिंजरे के अंदर लुढ़क जाना, अचेत हो जाना, बिल्कुल हिलना डुलना मत। सुबह 6 बजे खड़ाऊ की आवाज सुनी, टक टक। तोता सावधान हो गया, पिंजरे में एक किनारे लुढ़क गया। महात्मा जी आए, कहे कि तोताराम सीताराम सीताराम कहो। तोते के अंदर कोई एक्शन नहीं, बिल्कुल निस्तेज पड़ा रहा। महात्मा जी नौकर को आवाज दिए, कहे कि पिंजरे को खोल दो, तोता इस संसार से चला गया है, इसे कहीं बाहर निकाल दो।
नौकर आया, पिंजरा का दरवाजा खोला और तोता फूल से उड़ गया। तोता फूल से उड़ गया। तो सीताराम कहने से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति तब मिलेगी जब हम बंधन छुड़ाने के लिए उसकी युक्ति को हम जानेंगे, तब इस भवसागर से पार होंगे। और वो युक्ति क्या है? अपने अंदर बैठे परमात्मा को पहचाने। और ये माया मोह, ये दुनिया का प्रपंच केवल बंधन का कारण है। इसी में हम उलझे हुए हैं। पति पत्नी, माता पिता, कुटुंबी जन, धन दौलत, जमीन जायदाद, सब इसी को अपना मान करके इसी में उलझे हुए हैं। और यही बंधन का कारण है, यही आवागमन का कारण है। इसलिए हम इन सब से ऊपर उठने का प्रयास करें, इन माया मोह से अपने आप को ऊपर उठाने का प्रयास करें। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कहीं कबीर ते उबरे जाही न मोह समाए। इस भवसागर से वही पार होता है जो माया मोह से अपने आप को छुड़ा लेता है, माया मोह के बंधनों से अपने आप को छुड़ा लेता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सांची प्रीति विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी। जो विषयों में अपने मन को लगाता है, उसका बंधन और मजबूत बनता चला जाता है। क्योंकि मन तो एक ही है, मन तो एक है। उसे भक्ति में लगाओ या विषयों में लगाओ। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, कबीर मन तो एक है, भावे कहाँ लगाओ, भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। इस मन से यदि हम भक्ति करते हैं तो हम बंधनों से छूट सकते हैं, और यदि विषयों में लगाते हैं तो यही हमारे जीवन में गले की फांसी है, हमारे जीवन में यम की फांसी है। क्योंकि विषयों की जो आदतें हैं, विषयों की जो लत है, वो मनुष्य को इस संसार में भटका रही है। और इन्हीं विषयों में पढ़कर खाना पीना, देखना सुनना, आना जाना, इन्हीं आकांक्षाओं, कामनाओं और चाहनाओं में पढ़ करके ये जीव नाच रहा है। इस गमनागमन में जीव नाच रहा है, उसे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए हम इन बंधनों को पहचाने और अपने स्वरूप को पहचाने, अपने अंदर बैठे उस आत्म स्वरूप को पहचाने जो मुक्त रूप है, शांत स्वरूप है। और उसी को प्राप्त करने के लिए, उसी शांत स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ये मानव जीवन मिला हुआ है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि बाहर राम नाम रटने से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि बाहर राम है ही नहीं, बाहर राम है ही नहीं। बाहर न देवी देवता है, न कोई ईश्वर परमात्मा है, न खुदा गाड है, वो सब चीज हमारे अंदर है। इसलिए हम सगुन अपसगुन, ग्रह लगन, दिशा शूल, जितने भी झूठी मान्यताएं हैं उसके पीछे हम न लगे। बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े ज्योतिष बताते हैं कि किसी को पंचक लगा है, किसी को 7.5, किसी को शनि, किसी के घर और अनेक प्रकार के वे लोग बताते हैं और कहते हैं कि उसका कटाक्ष तभी होगा जब तुम पूजा पाठ करोगे, दान दक्षिणा दोगे, तभी तुम्हारे घर में शांति आएगी, तुम्हारे घर में जो शनि प्रवेश हुआ है वो तुम्हारे घर से दूर होगा। अनेक प्रकार के गलत फार्मूला बताते हैं। यही पंडितों और पुजारियों का, पुरोहितों का यही काम है। और इसी से उसका पेट धंधा चलता है, इसी से उनका पेट धंधा चलता है। यदि मनुष्य के अंदर जागृति आ जाए, विवेक जग जाए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो पंडितों की जो धंधा है, पंडितों का जो काला बाजारी है वो चौपट हो जाएगा, उसका पेट धंधा समाप्त हो जाएगा। तो हमारे अंदर वो विवेक होना चाहिए, जागृति होनी चाहिए। हम जागे, सावधान होए। सदगुरु कबीर साहब जी का बीजक है, वो ज्ञान का खजाना है, वो हमें जगाने के लिए है, हम सबको जगाने के लिए है। लेकिन हम भूले हुए हैं इन्हीं बाहरी दुनिया में, बाहरी उलझनों में, अनेक प्रकार के भ्रम मान्यताओं में हम उलझे हुए हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? हम ठगा रहे हैं, हम स्वयं ठगा रहे हैं। तो इसलिए हमें ठगाना नहीं है, हमें सावधान होना है। एक घटना है कि एक पंडित जी एक किसान के यहाँ गए, एक पंडित जी एक किसान के यहाँ गए और किसान बेचारा भोला भाला था। किसान पंडित जी को देख करके बड़े खुश हुए, उसका स्वागत सत्कार किए, बढ़िया आसन लगाए और पंडित जी को दंडवत प्रणाम करके उसे आसन दिए। फिर बाद में उसके घर में एक छोटा सा बच्चा, नवजात शिशु का आगमन हुआ था। पंडित जी के सामने ले गए, प्रणाम कराए। फिर पंडित जी ने अपना पोथी पत्र निकाला और उस किसान के घर को पूरा एक नजर डाला।
पंडित जी फिर पोथी पत्र निकाल करके किसान से कहने लगा कि किसान भाई, तुम्हारे घर जो नवजात शिशु आया है उसके अंदर शनि प्रवेश है, उसके अंदर शनि प्रवेश है, तुम्हें पूजा पाठ करवाना पड़ेगा, तुम्हें कुछ दान करना होगा। किसान भोला भाला था, उसने कहा कि क्या दान करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तब पंडित जी ने कहा कि काले चीज का दान करना होगा, तुम्हें काले चीज का दान करना होगा। पंडित जी चले गए। अब किसान सोच में पड़ गया कि काले चीज का दान करना है, कौन सी चीज दान करूं पंडित जी को, जिससे छोटे से बच्चे के अंदर जो शनि प्रवेश है वो दूर हो जाए। समझ में नहीं आया तो अपने दोस्त के पास पूछने के लिए गया। उसके दोस्त ने कहा, उसका सत्संगी था, विवेकी था, उसने कहा कि बाजार से 5 मीटर काला कपड़ा ले आओ और पंडित जी को दान कर दो। किसान जो है बाजार से 5 मीटर काला कपड़ा लाया, दाल चावल उसमें रखे और पंडित जी के यहाँ चले गए। कहे कि पंडित जी लो आपकी दक्षिणा। पंडित जी कहने लगे कि दान काला हो लेकिन जान वाला हो। पंडित जी कहने लगे कि दान काला हो लेकिन जान वाला हो। अब किसान जो है भोला भाला था, समझ नहीं पाया। फिर अपने दोस्त के पास गए, पूछने लगे कि पंडित जी ऐसा कहे हैं कि दान काला हो जान वाला हो। तो उसका जो दोस्त था वो कहने लगा कि गांव के बाहर डेरा वाले आए हैं, वो सांप पकड़े हैं, एक काला सांप खरीद लो और पंडित जी को दान कर दो। वो तो भोला भाला था, एक सांप खरीद के ले आया झपोली सहित और पंडित जी के यहाँ दूसरे दिन चले गए। कहे कि पंडित जी लो आपकी दक्षिणा। पंडित जी कहने लगे कि ये कोई दक्षिणा है, मुझे मार डालोगे, ये सांप है, मुझे डस लेगा, इससे आपके घर में जो शनि है वो दूर होने वाला नहीं है। पंडित जी कहने लगे दान काला हो जान वाला हो लेकिन 4 पैर वाला हो। पंडित जी कहने लगे दान काला हो जान वाला हो लेकिन 4 पैर वाला हो। अब किसान भोला भाला था, उसके समझ में नहीं आया कि ये 4 पैर वाला क्या चीज है, किसको दान करूं। फिर अपने दोस्त के पास गया। उसके दोस्त ने कहा कि मेरे घर में छोटी छोटी बिल्ली है, काली बिल्ली, वो छोटी सी है, अभी उसे पकड़ कर ले जाओ और दान कर दो। दूसरे दिन वो किसान जो है काली बिल्ली को उठा करके ले गए और कहे पंडित जी से, पंडित जी लो आपकी दक्षिणा, दान काला है जान वाला है और 4 पैर वाला है। पंडित जी कहने लगे कि ये बिल्ली से तो तुम्हारे घर के में जो शनि प्रवेश हुआ है वो थोड़ी दूर होगा, दान काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला हो लेकिन दूध वाला हो। पंडित जी कहने लगे दान काला हो जान वाला हो 4 पैर वाला हो लेकिन दूध वाला हो। अब किसान की समझ में नहीं आया, अपने दोस्त के पास गए। दोस्त समझ गए कि पंडित की नियत कहाँ है, पंडित की नियत कहाँ है। उसने कहा कि जाओ गटर में अभी सुअर जो है बच्चे जने हैं, ले जाओ और पंडित जी को दान कर दो। किसान जो है सुअर को ले गए, हकालते हकालते पंडित जी के यहाँ और कहे कि पंडित जी लो आपकी दक्षिणा, दान काला है जान वाला है 4 पैर वाला है दूध वाला है परिवार वाला भी है, लो आपकी दक्षिणा। पंडित जी ने कहा कि किसान भाई शनि आपके घर में प्रवेश नहीं किया है, शनि तो मेरे दिमाग में घुसा हुआ है, मेरे अंदर प्रवेश किया हुआ है। मेरी नजर आपकी भैंस पर थी, आपके घर कोई शनि वनि नहीं है, मेरे ही अंदर शनि प्रवेश किया हुआ है, मेरे अंदर लोभ और लालच रूपी शनि प्रवेश किया हुआ है। तो इस तरह हमें विवेक करना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम किसी के झूठे झांसे में ना आए, झूठे भ्रम मान्यताओं में हम न पड़े, विवेक करें, अपने आप को हम ऊपर उठाने का प्रयास करें कि कहीं किसी के घर में कोई 7.5 पंचक मूल नक्षत्र कुछ भी लगने वाला नहीं है, क्योंकि ऊपर जो ग्रह है वो सबके ऊपर लगेगा, पानी सबके ऊपर बरसता है, तो ग्रह नक्षत्र ग्रह जो लगता है सबको लगना चाहिए, केवल एक को क्यों लगता है, सबको लगना चाहिए। आप विचार करिए, ऊपर जो ग्रह है नक्षत्र है तारे हैं वो केवल जड़ है, किसी के ऊपर कुछ हानि करने वाला नहीं है। इसलिए हानि कब होगी, जब हम अविवेक के रास्ते पर चलेंगे, जब हम विवेक नहीं करेंगे तब हमारी हानि होगी। इसलिए हम जागे और पंडितों की जो गलत फार्मूला है इसे हम समझें और इसे ऊपर उठने का प्रयास करें।
तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि राम नाम जपने से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति तो तब मिलेगी जब हम अंदर बैठे परमात्मा को हम पहचानेंगे और अपने अंदर जो जड़ वासनाओं के प्रति जो आसक्ति है, जड़ दृश्यों के प्रति जो आसक्ति है, उसका त्याग करेंगे और जड़ वासनाओं को छोड़कर अंतर्मुख होने का काम करेंगे, आत्मा स्थित होने का काम करेंगे, तभी हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु।